नमस्कार दोस्तों, 19 जून की करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं और आप देख रहे हैं इजी नौकरी चैनल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चीनी कार निर्माता ग्रेट वॉल मोटर्स जीडब्ल्यूएम ने अपने विनिर्माण संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं महाराष्ट्र ने। और ये कंपनी फ्रेंड्स कह रही है कि इस निवेश से करीब 3,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। और कंपनी ने यह भी जताया कि भारतीय बाजार में $1 बिलियन का निवेश करने आई ये अपनी योजना बनाएगी। चीनी कार निर्माता ग्रेट वॉल मोटर्स महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की मैं बात करूं, सीएम है उद्धव ठाकरे और जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाबार्ड की निवेश शाखा नव वेंचर ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप में किया है? तो वो किया है जय किसान में। तो नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, की जो निवेश शाखा है नव वेंचर फंड ने ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप जय किसान में अपना पहला निवेश किया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन जिसे ध्वस्त कर दिया गया है वह किस देश में स्थित है? इसे कहते हैं इंटर कोरियन लाइसन ऑफिस बिल्डिंग। तो अभी ध्वस्त की गई है उत्तर कोरिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अभी दक्षिण कोरिया ने भी बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने जो इंटर कोरियन लाइसन ऑफिस बिल्डिंग है वो ध्वस्त कर दिया। और इस घटना के बाद दोनों देश कह रहे हैं कि दोनों आपसी संबंधों में थोड़ी सी गिरावट आई है। और उत्तर कोरिया ने इससे पहले दक्षिण कोरिया के साथ सीमा पर सैन्य कार्रवाई में साथ होने की धमकी भी दी थी। और ये कहा गया है कि ये ऑफिस नष्ट होने के बाद उत्तर कोरियाई और दक्षिण कोरियाई में काफ़ी संपर्क बेहतर हो गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में मैच फिक्सिंग को कानूनी अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दी है? तो अब वो दिया अभी ही पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा है कि अभी क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनी अपराध का दर्जा बनाने की एक मंजूरी उन्होंने पास की है। और बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी और यहाँ के जो पीएम है वो हैं इमरान खान, याद रखिएगा। राजधानी है इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऑस्टिक प्राइड डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जून को। बात करूँ ये क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये ऑटिस्टिक जो है हर साल 18 जून को ही मनाया जाता है। ऑटिस्टिक एक फ्रेंड्स एक बीमारी है। ये बच्चों के पैदा होने के उनके दिमाग में हो जाती है। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उनके दिमाग में इस तरह की बीमारी का भी पता चल पाता है। तो इसीलिए हम ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाते हैं। पहली बार ये फ्रेंड 2005 में मनाया गया था, याद रखिएगा। और 18 जून को प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। ऑटिस्टिक एक गंभीर बीमारी होती है बच्चों की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो ये एशियाई अभी कहा गया बहरीन करेगा। और अभी कहा गया एशियाई पैरालंपिक समिति ने अभी घोषणा की है कि बहरीन अगले साल यानी कि 1 से 10 दिसंबर 2021 में फ्रेंड्स चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। बात करूं बहरीन की, तो बहरीन की जो राजधानी है वह है मनामा और यहाँ के जो पीएम है वो हैं सलमान अल खलीफा। सलमान से आप याद कर सकते हैं, सलमान अल खलीफा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो किया गया भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से भी ये कहा है कि जो खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की उन्होंने ये गुजारिश भी की है पंकज त्रिपाठी ने। बात करूं बिहार की, तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान और यहाँ के जो सीएम है वो हैं नीतीश कुमार, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। वह कौन सा देश है जहाँ व्हाट्सएप ने अपना पहला व्हाट्सएप पे लॉन्च किया है? व्हाट्सएप पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये किया फ्रेंड ब्राज़ील में। व्हाट्सएप की मैं बात बता दूं तो व्हाट्सएप पिछले 2 सालों से ट्राई कर रहा था इंडिया में लॉन्च करने की, लेकिन इंडिया में ना करके इसने ब्राज़ील में लॉन्च किया है। व्हाट्सएप की मैं बताऊँ, व्हाट्सएप की जो स्थापना है फ्रेंड 2009 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो जैन कॉम थे और एक ब्रायन एक्टन थे, याद रखिएगा, जैन कॉम और ब्रायन एक्टम। ठीक है। करंटली फेसबुक का है, फेसबुक ने खरीद लिया व्हाट्सएप, याद रख लीजिए। व्हाट्सएप जो है फेसबुक का है और 2009 में स्थापना हुई थी जैन कॉम और ब्रायन एक्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए टीम्स फॉर एजुकेशन नामक एक सुविधा शुरू की है? तो वो की है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स फॉर एजुकेशन एक सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन निकाला है माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात करूं, अभी करंटली माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो हैं सत्या नाडेला। और करंटली बिल जो इसके फाउंडर थे माइक्रोसॉफ्ट के वो तो बिल गेट्स के साथ एक और नाम आता पॉल एलन। ठीक है, दोनों ने इसकी खोज करी थी। बात करूं फ्रेंड्स प्रेसिडेंट कौन है अभी?
माइक्रोसॉफ्ट के तो वो हैं फ्रेंड्स ब्रैड स्मिथ, याद रखिएगा ब्रैड स्मिथ। और जो बिल गेट्स काम कर रहे हैं अभी, तो वो टेक्निकल एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो वो चुना गया है भारत को 8वीं बार चुना गया है फ्रेंड्स। और इसका जो टर्म होगा 2021 से 22 के लिए चुना गया है भारत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, जिसे फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है 5714 करोड़। 5714 करोड़ देगी AIIB, याद रखिएगा। और जो AIIB का हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में स्थित है, बीजिंग में। और जो AIIB के जो प्रेसिडेंट है वो हैं जिन लुकिन, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिलाइट में हालिया अध्ययन के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में किस देश को शीर्ष पर रखा गया? तो वो रखा गया भारत को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फ्रेंड्स भारत टॉप पर रखा गया इसलिए, और दूसरे और तीसरे पे मैक्सिको और स्पेन रहे। और ये है वैश्विक चिंता सूचकांक जिसमें भारत ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किस भारतीय अमेरिकी ने न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन से इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2020? तो इसका जो सही आंसर है राजीव जोशी ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंबा सुरंग का उद्घाटन अभी किस राज्य में किया गया है? इसका जो सही आंसर है उत्तराखंड में किया गया चंबा सुरंग का। उत्तराखंड के बारे में बता दूं, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 16 मई, पिछले महीने में मनाया गया था 16 मई को। एक साथ, या कहते हैं फॉर लिविंग टुगेदर पीसफुली, 16 मई को मनाया जाता है UN के द्वारा। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? और फ्रेंड्स अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना ये वीडियो। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।